पवन सिंह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक बढ़िया बढ़िया गाने वो लाते जा रहे हैं। बात करेंगे पवन सिंह के कातिल सॉन्ग के बारे में। कातिल सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं आर्यन शर्मा ने, और इस गाने को कंपोज किया है आजाद सिंह ने। कंपोजिशन बहुत अच्छी है और कुछ नया है कंपोजिशन में, और जो इसके लिरिक्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे बात करेंगे पूरे गाने के ऊपर। चलिए पहले बात करते हैं गाने की वीडियो क्वालिटी के ऊपर। देखिए, ये मानिए आप लोग कि पवन सिंह की अब जो वीडियो क्वालिटी आ रही है वो इम्प्रूव हो चुकी है। अब वो ऐसे वीडियो क्वालिटी नहीं बनाते, अब वो ऐसे गाने नहीं बनाते कि एक फार्म हाउस में पूरा गाना शूट कर लिया, एक छोटे से कमरे में पूरा गाना शूट कर लिया। अब उनकी सोच बढ़ चुकी है, या ये कहें कि उनके जो गाने की टीम वाले हैं, उनकी जो टीम है, उनकी सोच बढ़ चुकी है। वो जब भी गाना बनाते हैं तो उनकी वीडियो क्वालिटी के अंदर एक चीज मुझे दिखती है, वो होता है हाई बजट। एक फार्म हाउस में पूरा गाना शूट नहीं करते हैं, वो एक गाने को 2-3 जगह शूट करते हैं, ऐसा लगता है पवन सिंह के गाने को देखकर, कातिल गाने को देखकर। चलिए बात करते हैं कातिल गाने के अंदर जो मॉडल है उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे उतना अच्छा काम नहीं लगा उनका इस गाने के अंदर, क्योंकि इस गाने के अंदर जो मॉडल है उनको मैं उतना जानता भी नहीं हूं और उतना फॉलो भी नहीं करता हूं। तो मेरी पर्सनल राय है कि मुझे उनका काम इस गाने में अच्छा नहीं लगा। हर किसी की अपनी मर्जी होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, बात करते हैं पवन सिंह की। इस गाने के अंदर पवन सिंह ने कैसा काम किया है, तो देखिए पवन सिंह कुछ नया तो खैर नहीं करते हैं अपने गानों के अंदर, लेकिन हाँ, उनका जो एक एटीट्यूड है, उनका जो एक स्टाइल है, वो इस गाने में दिखा है। यानी कि हर गाने में वो वॉक करते हुए आते हैं। और मैं पर्सनली पवन सिंह की टीम से ये कहना चाहूंगा कि प्लीज पवन सिंह को हर एक चीज में ढालिए। मतलब तरीके से वो गानों में चलते हैं, वो एक उनका स्टाइल है, वो समझ आता है, लेकिन कुछ अलग भी करिए। वो उनका स्टाइल है, वो बहुत फेमस भी है। वो जब वो वॉक करते हुए आते हैं तो भाई हर एक इंसान पागल हो जाता है, बहुत अच्छे करते हैं। बट उसके अलावा भी कुछ ट्राई कीजिए। चलिए बात करते हैं गाने के लिरिक्स के बारे में। तो भैया लिरिक्स फाड़ है। लिरिक्स के मामले में पवन सिंह नंबर 1 है। मतलब इतने बढ़िया लिरिक्स उनको मिलते हैं कि गाना एक पल के लिए लिरिक्स की वजह से सुपर डुपर हिट हो जाता है। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक एवरेज है। अब एवरेज में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस तरह का म्यूजिक आप पवन सिंह के और गानों में सुन चुके हैं, तो म्यूजिक में कुछ नया नहीं है। हाँ, लेकिन जो इसके लिरिक्स हैं वो बड़े ही धमाल है, मैं फिर से बता रहा हूं। इस गाने के अंदर फीमेल सिंगर हैं शिल्पी राज। अब देखिए, शिल्पी राज एक ऐसी सिंगर बन चुकी है जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे गाने में अपनी आवाज देती है। मतलब कि उनकी आवाज के बिना तो गाना अधूरा सा लगता है। अब ऐसी बात नहीं है कि जिस गाने में वो नहीं होती है वो गाना चलता नहीं है, लेकिन भोजपुरी के हर दूसरे तीसरे गाने में फीमेल आवाज शिल्पी राज की होती है। खैर, आप लोगों को कातिल सॉन्ग कैसा लगा है कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरा रिव्यू या रिएक्शन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। मैं मिलता हूं आप लोगों को किसी और वीडियो पे।